देवियों एवं सज्जनों, ये कहानी शुरू होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट से जो एक एशियन कंट्री में मीटिंग के लिए आते हैं। मूवी में देश का नाम जानबूझकर नहीं बताया गया है। तो मीटिंग खत्म होने के बाद जब प्रेसिडेंट बाहर निकलते हैं तभी अचानक गोलियों की आवाज आती है। जब बॉडीगार्ड अंदर जाकर देखता है तो प्रेसिडेंट की हत्या हो चुकी थी। अपनी नाकामी से टूटकर बॉडीगार्ड वहीं आत्महत्या कर लेता है। अब कहानी शिफ्ट होता है जैक पर, जो अपनी फैमिली के साथ उसी देश में जॉब के सिलसिले में आ रहा है। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। प्लेन में उसकी मुलाकात एक दोस्त से होता है जिससे थोड़ी बातचीत होती है। जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो जैक को रिसीव करने कोई नहीं आता। वो अपनी कंपनी को कॉल करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसका वही दोस्त उससे कहता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है और सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। इसके बाद वो लोग टैक्सी लेकर होटल पहुँचते हैं। होटल में जैक को देखकर लगता है कि कम से कम किसी ने तो उसकी आने की तैयारी की है। लेकिन जब वो अपने कमरे में जाते हैं तो ना ही वहाँ टीवी काम कर रहा था और ना ही फोन। परेशान होकर जैक नीचे रिसेप्शन पर जाता है और शिकायत करता है कि उसके कमरे में कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा। और यहीं से कहानी धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ लेने लगती है। रिसेप्शन में बैठा आदमी जैक को बताता है कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए टीवी और फोन काम नहीं कर रहे। जैक पूछता है कि क्या कंपनी से उसके लिए कोई कॉल आया था, लेकिन रिसेप्शन में बैठा आदमी मना कर देता है। जैक बाहर निकलता है जहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त से होता है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर जैक रात को अपने कमरे में सोने चला जाता है। रात में उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि एनी बेड पर नहीं है। ढूंढने पर पता चलता है कि एनी बच्चों के कमरे में उदास बैठी रो रही है। उसे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। असल में वो वापस जाना चाहती है, लेकिन जैक की नौकरी की वजह से उसे यहाँ आना पड़ा। अगली सुबह जैक फिर से रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई कॉल आया था, लेकिन जवाब फिर वही मिलता है। इसके बाद जैक न्यूज़पेपर के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसे पास की एक दुकान का रास्ता बता देता है। जैक वहाँ पहुँचता है लेकिन दुकानदार उसे 3 दिन पुराना न्यूज़पेपर थमा देता है। जैसे ही जैक बाहर निकलता है वो देखता है कि सारी दुकानें बंद है और सड़कें पूरी तरह सुनसान है। तभी एक तरफ से मिलिट्री आती है और दूसरी तरफ से लोकल लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। देखते ही देखते मिलिट्री आम लोगों पर फायरिंग शुरू कर देती है। डर के मारे जैक किसी तरह भागकर होटल के पास पहुंचता है, लेकिन वहां हालत और भी खराब होता है। लोकल लोग होटल तक पहुंच चुके थे और विदेशी लोगों को पकड़कर मार रहे थे। जैक ये सब देखकर किसी तरह सीढ़ियों से होटल के अंदर घुस जाता है। वो सीधे अपने कमरे तक जाता है और एनी को सारी बात बताता है। तभी जैक को याद आता है कि लूसी नीचे स्विमिंग पूल में गई है। वो एनी को दरवाजा बंद रखने को कहकर खुद लूसी को लेने नीचे चला जाता है। नीचे पहुंचते ही वो देखता है कि हमलावर होटल के अंदर भी घुस चुके हैं। जैक किसी तरह लूसी को पुल से बाहर निकालता है और उसे लेकर ऊपर भागता है। तभी कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच उसका दोस्त उसकी मदद करने वहां पहुंच जाता है। जैक किसी तरह लूसी को लेकर अपने कमरे तक पहुंच जाता है, लेकिन जब एनी बाहर झांक कर देखती है तो उसे पता चलता है कि हमलावर ठीक उसके सामने वाले कमरे में घुस चुके हैं और वहां मौजूद लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहे हैं। जैक अंदर पहुंचते ही सबको लेकर टेरेस की तरफ भागता है। किसी तरह हमलावरों से बचते हुए ये लोग टेरेस तक पहुंच जाते हैं। वहां पहले से कई अमेरिकन और दूसरे देश के लोग छिपे हुए थे। सभी मिलकर दरवाजा अच्छी तरह से सील कर देते हैं ताकि हमलावर वहां तक ना पहुंच सके और वहीं रुककर मदद का इंतजार करने लगते हैं। इसी दौरान होटल के एक कर्मचारी से बात करने पर जैक को सच्चाई पता चलता है। जैक जिस कंपनी में काम कर रहा था वही कंपनी इस देश के पूरे वाटर सप्लाई खरीदने वाली थी। अगर ऐसा होता तो देश पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हो जाता और इसी वजह से सारे अमेरिकन इनके निशाने पर थे। तभी ऊपर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। सबको लगता है कि ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है, लेकिन अचानक एक लोकल आदमी उस पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। कई लोग मारे जाते हैं और फायरिंग में हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। अब हालात और बिगड़ जाते हैं क्योंकि हमलावर टेरेस तक पहुंचने लगते हैं। तभी जैक को एक आइडिया आता है। वो सामने वाली बिल्डिंग में कूदकर जाने की बात करता है ताकि वहां से शहर से बाहर निकल सकें। एनी बहुत डर जाती है और मना कर देती है, लेकिन जैक उसे हिम्मत देता है और किसी तरह एनी कूद जाती है। फिर जैक लूसी और अपने बेटे को भी एक एक करके उस पार पहुंचा देता है। आखिर में जैक भी वक्त रहते कूद जाता है, लेकिन तभी ऊपर से फायरिंग शुरू हो जाता है और सभी को मजबूरन बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है। ये लोग बालकनी के रास्ते अंदर घुसते हैं। जब जैक नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि भीड़ अब पूरी तरह पागल हो चुकी है।
और मारने के लिए नीचे जमा हो रही है। अंदर जाते ही जैक सबको वार्न करता है। तभी चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। ब्लास्ट के बाद हुए नुकसान में ये 3 लोग किसी तरह छिप जाते हैं। कई लोग इन्हें ढूंढने आते हैं लेकिन कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता। ये लोग रात तक वहीं छुपे रहते हैं। रात होने पर जैक बाहर झांककर हालात को देखता है। नीचे वो देखता है कि कई लोगों को एक साथ बैठाकर बेरहमी से मार दिया जाता है। अब इन्हें किसी भी तरह अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंचना था। रास्ता ढूंढने के लिए मैप चाहिए होता है और तभी एनी को एक मैप मिलता है। अब ये लोग किसी तरह उस जगह का रास्ता ढूंढते हैं। तभी अचानक एक लोकल आदमी वहां आ जाता है। जैक उसे रोकता है और बच्चों के बारे में बताकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। कुछ देर के लिए वो आदमी शांत भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही जैक उसे छोड़ता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये लोग यहीं छिपे हैं। मजबूर होकर जैक को उस आदमी को मारना पड़ता है। इसके बाद जैक उसके कपड़े पहन लेता है और सब लोग अपना चेहरा ढककर वहाँ से निकलने लगते हैं। नीचे जैक को एक बाइक मिलती है। सब लोग बाइक से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद सामने से वही प्रोटेस्ट करने वाले लोग आने लगते हैं। एनी डर जाती है और जैक से बाइक मोड़ने को कहती है, लेकिन जैक उसी रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। आगे जाकर बाइक गिर जाता है और उसी भीड़ में से एक आदमी उनकी मदद करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पहचान पाता। इस मौके का फायदा उठाकर ये लोग किसी तरह अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंच जाते हैं। जैक एनी से कहता है कि वो बच्चों का ध्यान रखे और खुद अंदर जाकर हालात चेक करता है। अंदर जाकर जैक को पता चलता है कि एम्बेसी के सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं और हमलावर अभी भी वहीं मौजूद हैं। अब जैक वहां से अपनी फैमिली को लेकर भागने लगता है और रास्ते में एक घर में घुस जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था। पहले तो वो कुछ नहीं समझ पाता, इसलिए वो उनकी मदद करता है और उन्हें अपने गार्डन में छिपा देता है। थोड़ी ही देर में हमलावर वहाँ भी पहुँच जाते हैं। जैक देखता है कि उनमें से एक के पास राइफल है। जैक राइफल लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो पकड़ा जाएगा। इसी बीच एनी बाहर निकल आती है और जानबूझकर आवाज देती है कि जैक यहीं है, ताकि जैक राइफल ले सके। लेकिन जैक राइफल नहीं ले पाता और सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वो एनी को पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी जैक का दोस्त वहाँ पहुँच जाता है और दोनों मिलकर एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाते हैं और हमलावरों को एक एक कर मार देते हैं। इसके बाद ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। अब वो एक पुरानी और सुनसान जगह पर छिप जाते हैं। वहाँ उनका दोस्त उन्हें खाने को कुछ देता है। खाना खाने के बाद वो उन्हें एक नदी दिखाता है। वो बताता है कि इस नदी के उस पार दूसरे देश की सीमा है। वो कहता है कि सुबह होते ही सब लोग नाव में बैठकर उस बॉर्डर के पार चले जाएंगे। इसी दौरान जैक को पता चलता है कि उसका दोस्त असल में एक ब्रिटिश एजेंट है। इसके बाद सब लोग वहीं सो जाते हैं, लेकिन रात के बीच अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। अब हेमन अपने प्लान के मुताबिक इन सब को वहाँ से निकालने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। हेमन को गोली लग जाता है। मरते मरते वो सबको आगे बढ़ने को कहता है। मजबूरी में जैक और एनी दोनों बच्चों के साथ आगे बढ़ते हैं। हेमन जाते जाते अपने शेल्टर को पूरी तरह तबाह कर देता है ताकि दुश्मन पीछा ना कर सके। यहाँ उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है। आगे चलकर जैक दोनों बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर छिपा देता है और खुद बोट लेने जाता है, लेकिन बोट का मालिक पहले मना कर देता है। तभी जैक अपनी घड़ी और पैसे देकर किस तरह उसे मना लेता है और बोट ले लेता है। तभी वहाँ हमलावर पहुंच जाते हैं। जैक बोट के नीचे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हमलावर उसे ढूंढ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। इस बीच लूसी अपने पापा को बचाने के लिए बाहर आ जाती है। हमलावर लूसी के हाथ में बंदूक पकड़ा देते हैं और उसे जैक को मारने के लिए मजबूर करते हैं। जैक खुद को मरने के लिए तैयार कर लेता है और लूसी को समझाता है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रही है। तभी एनी बाहर आती है और हमलावरों पर हमला कर देती है। जैक भी लूसी के हाथ से पिस्टल लेकर उन पर फायर कर देता है। किसी तरह वो सभी हमलावरों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद जैक, एनी और बच्चे बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, सामने वियतनाम की आर्मी आ जाती है और गन पॉइंट पर उन्हें रोक लेती है। उसी वक्त वहाँ हमलावर भी पहुँच जाते हैं। जैक बिना डरे अपना हाथ ऊपर कर देता है। बोट आगे बढ़ता है। जैसे ही वो बॉर्डर पार कर वियतनाम की सीमा में पहुंचते हैं, वियतनामी आर्मी लोकल लोगों को चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने गोली चलाई तो जंग शुरू हो जाएगी। ये सुनते ही हमलावर पीछे हट जाते हैं। वियतनामी आर्मी जैक और उसकी फैमिली को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है और उन्हें घर पहुंचाने का इंतजाम करती है। आखिर में हम देखते हैं जैक, एनी और उनके बच्चे
बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं और खुश हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी नई मूवी के साथ।